सत्संग योग भाग द्वितीय। दादू दयाल जी महाराज की वाणी। सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरि पास। नहीं, जितने भी शरीर है का सब में वो गोविंद है, संगी रहे हरि पास। गोविंद किसको कहता है? हाँ, सब शरीर मतलब मनुष्य का शरीर खाली या जीव जंतु और सब शरीर सब घट में मत्तः परतरम नान्यत। नहीं कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। का जिस तरह से सूत्र में धागा रहता है उसी तरह से है ना, तो इसलिए सब घट में कहीं भी परमात्मा से खाली नहीं है, सब जगह वही है। संगी रहे हरि पास का, वो सब पास में रहता है, सबते निकट दूर सब ही थे। जिन जैसा मन किन्न विचार नहीं। तद दूरे तदवंती के ऐसा हुई कह दिया उपनिषद में ना, का तद दूरे का वह दूर भी है, तद अंतिके का वह पास में भी है, सबसे दूर भी है और पास में भी है। इसीलिए संगी रहे हरि पास। दूर किसके लिए कहा? का जो अज्ञानी है उसके लिए दूर है, और जो ज्ञानी है विवेकी है उसके लिए पास में। इसीलिए कहा अंतिके दूर का। दूर दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, दूर भी होगा अंत भी होगा, एक साथ कैसे होगा? या तो दूर को या तो निकट को, नहीं दो में से एक बोलो। तो कहा नहीं, अज्ञानी के लिए कहा दूर से दूर हो जाता है, और जो ज्ञानी है उसके लिए पास ही पास है। तो सब घट में होने पर भी सबको दिखाई नहीं देता है नहीं। लेकिन जो ज्ञानी है अंग संग हर वक्त रहता नहीं, गुरु महाराज का प्रगट हो आता नहीं। हो रहे है राम सागिल जल्द देख लाता नहीं। तो सागिल जो घट का नहीं मतलब बाबा कोई नहीं है छोटा, कुछ नहीं छोटा, सब में है तो कुछ में बचा नहीं। इसमें गाछो भी रिश्ता देता है बाबा। हाँ, उस सब में कहीं परमात्मा से खाली कुछ नहीं। परमात्मा है ये, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी दूसरा है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित का, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, सब मैं ही हूँ। तो गाछ वृक्ष बाहर हो जाएगा सबसे, सब है। कैसे है? तो उदाहरण देता है। कस्तूरी मृग में बसे, सूंघत डोले घास। का कस्तूरी जो है वो मृग में रहता है, मृगा में रहता है, लेकिन वो बाहर उसको खोजते रहता है। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल नहीं परम सुगंध कहाँ से आयो? का ये कहाँ से आ रहा है? तरु लता में, वृक्ष में, लता में, बिल में खोजते रहता है। अब ये अपने पास में ही है, ये नहीं जान पाता है, इसलिए दुखी होता रहता है। और क्या स्थिति होती है तो अभी उसको और स्पष्ट कर रहा है। डोले घास मतलब सूंघता है, घास में घास से सुगंध तो नहीं आ रहा है। सूंघने के लिए घूमता है, डोले मतलब घूमता है नहीं। सूंघत डोले घास, किस घास से सुगंध आ रही है ऐसा समझता है नहीं। घास का मतलब यहाँ है क्या, जो भी वो वृक्ष आदि है घास, वो सब उसमें ग्रहण कर लेना। एक को बोल दिया है अन्य ग्रहण कर लेना सब। कहीं मैंने पहले आगे बोल नहीं दिया ना कि भूमि में खोजता है, बिल में खोजता है, लता में खोजता है, वृक्ष में खोजता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर में ही वो परमात्मा है, लेकिन खोजता कहाँ है? वो मृगवत वो भी है। जैसे मृग है जंगल में रहने वाला है तो जंगल के वस्तु में खोजता है, और मनुष्य तो गांव शहर में रहता है तो कहाँ खोजेगा वो? करा के दौड़े द्वारिका, के काशी जाहि, के मथुरा को चले साहब घट ही माही। कहा जाता है कोई काशी जाता है, ये सब तीर्थ स्थान है। कोई मथुरा को जाता है, कोई कहीं जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है वहाँ जाते हैं न। द्वारिका है, काशी है, मथुरा है, और ये क्या है, ये 4 धाम माना जाता है। द्वारका, काशी, मथुरा, एक और क्या है, जगन्नाथ है। ये 4 धाम है, समझे। ये 4 धाम हिमालय में है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी इसको 4 धाम माना जाता है। प्रमुख है द्वारका, काशी, मथुरा और जगन्नाथपुरी, भगवान का स्थान।
तो लेकिन परमात्मा सब जगह है। अज्ञानता से मनुष्य क्या है, सब जगह घूमते फिरता रहता है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दुख से छूटता नहीं है। और आगे भी कर दें इसको। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावै सोई। जीवत छूटे देह गुण, नहीं देह में जो गुण है, कोई क्या गुण है देह में? 3 गुण है न, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गीता में कहा त्रिभिर गुण है मय ही भाव रे भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामाव्यय मामाव्ययम अनुत्तम न। मोहितम जो मोहित हो गया है, मामा अव्ययम अनुत्तमम जो मैं अव्यय स्वरूप अनुत्तम परमात्मा हूँ नहीं जानता है। क्यों कि त्रिभिर गुण ही भाव ही, ये 3 गुण के भाव से सतोगुण रजोगुण तमोगुण से क्या होगा, अभिभूत हो गया है, दब गया है जीव। इसी लेकर के वो मेरे को परमात्मा को नहीं जान पाता है। गुरुदेव छूटेंगे माँ में वह प्रपद्यंते न, का मेरा जो भजन करता है माया में तम तरंती थे। तो इसीलिए कहा जीवत छूटे देह गुण। कैसे छूटेगा देह गुण? का माम एव ये प्रपद्यंते, का मेरा ही जो भजन करेगा उसको छूटेगा। जीवत मुक्ता होई, कहा जीते जी ही मुक्ति हो सकती है, शरीर छोड़ने पर मुक्ति नहीं होगी। जीवत छूटे कर्म सब, जितने कर्म हैं, कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध क्रियामान और संचित कर्म है। जीवत छूट कर्म, जो तीनों कर्म है, संचित कर्म और क्रियामान कर्म है, वो क्रियामान कर्म क्या होता है, जमा होते जाता है। तो ऐसे तरह अनेक जन्म जन्मांतर हमारे हुए हैं, उसमें क्रियामान कर्म किए हैं और वो कर्म क्या हो गया, संचित पड़े हुए हैं बहुत। उसी संचित कर्म से क्या होता है, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध उसी संचित से जो प्रारब्ध निकला है थोड़ा सा, उससे ये मनुष्य शरीर बन गया है। संचित से प्रारब्ध बढ़िया कर्म है, प्रारब्ध बढ़िया कर्म नहीं, 3 कर्म ही है, क्रियामान संचित और प्रारब्ध। संचित से कुछ, जैसे बैंक में बहुत रुपया रखे हैं, तो जितना ज़रूरत होता है उतना लेकर के क्या करते हैं लोग, व्यवहार करते हैं। उसी तरह से अनेक जन्मों, अनंत जन्म हुए हैं, गिनती नहीं है। उनमें से कुछ संचित में से कुछ निकाल के ये शरीर बना है, मनुष्य शरीर बना है। तो उस मनुष्य शरीर उसी को प्रारब्ध कहता है न। संचित में से निकाल करके जो शरीर बना है वो क्या हो, प्रारब्ध कर्म हो गया। वो प्राकृष्ट आरब्ध है, प्रारब्ध है, प्रकृष्ट आरब्ध हो गया, आरंभ हो गया है जो कर्म। संचित तो जमा है और प्रारब्ध क्या हुआ, आरंभ हो गया, पर विशेष आरंभ हो गया है कर्म। तो जो विशेष आरंभ हो गया है उसको क्या कहते हैं, यीशु के समान उसको उदाहरण देता है। यीशु को जैसे वाण होता है, वाण को छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे तो उसमें गति होती है, गति कहाँ जाके रुकेगी, जहाँ तक गति, जितनी गति है उसकी उतनी दूरी तक वो जा करके समाप्त होगा, बीच में वो नहीं रुक सकता। उसी तरह संचित में से जो प्रकृष्ट आरब्ध हो गया है, आरंभ हो गया है जो कर्म, वो कर्म क्या है, वो आपके मनुष्य शरीर में उसी के अनुसार वो आपको भोगना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन आने वाला नहीं। काउन को सुख दुख कर दा, कर्म तो केवल मनुष्य शरीर में होता है। हाँ और योनि में नहीं ना हो पाता है, नहीं। तो उसके अनुसार ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसमें कितना आपको सुख होगा, कितना दुख होगा, कितना मान होगा, कितना अपमान होगा, वो सब निश्चित हो गया है, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। भजन करने से ये सब कर भी सकता है। तो बाबा जितना बार मनुष्य नहीं, किसी से नहीं कटे बाबा हैं? जितना बार मनुष्य शरीर मिला है उतना बार हमरा कर्म संचित हो। हाँ वो जमा हो गया है। वो काट सकते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म हो गया शुरू, उसको किसी भी कर्म से नहीं काट सकते। कितना भी आप भजन कीजिए, पूजा कीजिए, दान कीजिए, वो सब ध्यान के बल से कुछ भी नहीं, प्रारब्ध कर्म नहीं कटता है, समझे। प्रारब्ध कोई बल से नहीं कटता है, संचित और क्रियामान कर्म कट जाएगा।
क्रियामान जो भी करते हैं तो भजन के बल से क्या होगा, कोई क्रियामान कर्म में निष्काम हो जाइएगा, नहीं भजन के प्रभाव से निष्काम हो जाएगा, किसी कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी आपकी। भजन नहीं करेंगे तो आसक्ति तो जाती नहीं, करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। हाँ तो वही है ना, निष्काम हो जाएगा, किसी में आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति नहीं रहेगा तो आसक्ति के कारण लोग गलत काम करता है ना, आसक्ति नहीं रहेगी तो गलत कर्म क्यों करेगा, वो तो सत्कर्म करेगा। तो और सत्कर्म भी करेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, लोग के लिए कल्याण के लिए कर्म करेंगे। तो ये दो कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, क्रियामान कर्म और संचित कर्म जितने हैं वो, यदि शैल समम पापम जो कहा जाता है वो क्या है, उससे संचित कर्म खत्म होता है, संचित जो जमा है वही वो ना। हाँ वो खत्म हो जाएगा, और क्रियामान कर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा संचित होगा? ध्यान के बल से, वो भजन के प्रभाव। बोल रहे थे अभी ध्यान के बल। हाँ लेकिन प्रारब्ध जो कर्म है वो नहीं कटेगा। ये वो तो संचित जमा और प्रारब्ध क्या होगा फिर? है, कहे तो संचित से जो निकल के शुरू हो गया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। नहीं उदाहरण दिए ना, बैंक से रुपया ले निकाल लिए तो वो क्या हुआ, उसको खर्च करते हैं ना वो, हाँ। तो उसका कार्य शुरू हो गया खर्च करने का। जो निकाले हैं, हाँ तो जो वो जमा है वो हमारे ध्यान संचित है, ध्यान व्यान से कोई मतलब नहीं, वहाँ कर्म है ना, कर्म में ध्यान क्यों आएगा ना। तो जीवत काटे कर्म सब, तो कहा जीते जी का सब कर्म काटता है, यहाँ तो सब कर्म का काट देता है। सब कर्म काटने का मतलब क्या हुआ कि जीते जी ही प्रारब्ध को भोगना, ही प्रारब्ध को काटना हुआ। नहीं जितना पाप कर्म है उसके अनुसार दुख होगा तो दुख सह लेंगे, और सुख होगा तो सुख भी सहना पड़ता है। नहीं सुख दुख तो क्या होता है, प्रारब्ध कर्म कटते रहता है। नहीं तो यही प्रारब्ध कर्म काटना हुआ, लेकिन भोग के ही कटेगा। बढ़िया कर्म होते रहता है। हाँ तो अभी जो आ गया है तो वो तो अब उसमें आसक्ति नहीं रहेगा तो वे फिर फल देने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा ना। तो कह रहा जीवत काटे कर्म से मुक्ति कहावे सोई, कहा उसी को मुक्ति होगी न। आगे का जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। पति जो परमात्मा है वो जीवत है, जीते जी ही वो मिलता है। जीवत आत्म राम, जो आत्म है अपना स्वरूप है, राम जो है वो भी जीते जी ही प्राप्त होगा। जगत के पति जो अपना स्वरूप है, समझे, जगत पति परमात्मा और आत्म राम जो अपनी आत्मा है वो जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मरने पर मिलने की आशा नहीं करना। जीवत दर्शन देखिए, जीते जी ही परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। दादू मन विश्राम, तभी मन में शांति आएगी, नहीं तो शांति नहीं आएगी। जीवत मेला ना भया जीवत परस न होई, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई। जीवत में अगर जीते जी परमात्मा नहीं मिला, जीते जी यदि उसका स्पर्श नहीं किया, प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या हुआ, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई। का जगपति जीते जी नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, दादू बूढ़े सोई। का वो बूढ़ मेला ना भया मेला, और मेला उसको प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं किए, उससे उसका दर्शन नहीं हुआ। मेला मतलब एक ही बात है, जीवत मेला ना भया जीवत परस न हुई, जीवत जगपति ना मिला, एक ही बात है, तीनों अलग अलग ढंग से। जगवती ना मिले, दादू दादू महाराज कह रहे हैं। हाँ दादू मतलब वो बूढ़ेगा मतलब परमार्थ मार्ग से गिर जाएगा, समझे। तीन तरह से एक ही बात को कहा कि जीते जी यदि परमात्मा से मिलने का यत्न नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपको फिर आप मनुष्यतर योनि में चल जाइएगा। अगर जीते जी यत्न करिएगा तो वो मिल जाएगा, यदि मिल गया तो मुक्ति होगी, यदि नहीं मिल पाया तो फिर दूसरा शरीर लगेगा भजन करने के लिए, मिलेगा नहीं। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। हाँ का मरने पर कोई कहता है मरने पर मुक्ति होगी, मरने पर परमात्मा मिल जाएंगे, और मरने पर क्या होगा, अमर हो जाएंगे हम। अभय अमर पद मिला, अभय पद मिल जाएगा। का दादू भूले गहिला, का ऐसा अगर कोई सोचता है तो वहाँ का क्या हम लेंगे, वहाँ मतलब मरने पर कहता है मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, अथवा मरने पर परमात्मा मिल जाएंगे, मरने पर परमात्मा घर में चले जाएंगे। अज्ञानी लोग बोल रहे हैं बाबा। हाँ तो कहा दादू भूले गए, मुक्ति बताओ।
अगर ऐसी जो भी सोचता है कहा दादू भूल गए का वो भूल में है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी होगा का जीवत जीवते जी ही होगा। इसका थोड़ा सा और बोलिए। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला। हाँ, मेल होगा परमात्मा से। ये अज्ञानी लोग का कहना है बाबा। हाँ, जो ऐसा सोचता है। मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय। हाँ, अभय पद परमात्मा का पद मिल जाएगा मरने के बाद। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा सोचता है तो वो दादू भूले गहिला, दादू महाराज कह रहे हैं। हाँ, वो भूल में है, वो ठीक समझ नहीं रहा है। हाँ, अज्ञानी है, वो ठीक नहीं समझ पा रहा है। अर्थात तात्पर्य क्या है कि वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि मरने पर ना तो मुक्ति होगी, या ना तो परमात्मा से मिलेंगे, ना तो परमात्मा के पद ही मिलेगा। ये तीन में से कुछ होने वाला नहीं, वो भूल में है। जो भी करना है वो जीते जी ही करना है। पहले कह दिया, इसीलिए जीवत छूटे दे गुण जीवत मुक्ता हुई। आगे चलिए। जे नर राखे राम जी अपने अंग लगाई, दादू कुछ व्यापे नहीं, जे कोटि काल झकी जाई। का जे जन राखे राम जी, का जिस जन को, जिस भक्त को राम जी कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? अपने अंग लगाए। का अपने अंग अर्थात अपने साथ में रखते हैं। अपने साथ में रखने का क्या है? जो उनका भजन करता है भक्त, मई ते सोचाप्य, हम अभी कहा नहीं, गीता में आ गया कि वो मई ते का वह मुझ में है, और तेसु चापी हम का उसमें मैं हूँ। तो वही अब अंग लगाना हुआ कि परमात्मा अंग संग हर वक्त रहता नहीं, प्रकट नहीं होता है तो अज्ञानी के लिए होता है, लेकिन जो ज्ञानी होगा भक्त रहेगा उसके साथ तो अंग संग हर समय है। ये है सब घट में गोविंद है, ऊपर का है संगी रहे हरि पास नहीं। तो जो का राम जी का जो भक्त है वो राम जी क्या करेंगे? उसको अपने पास रखते हैं उसको, क्यों? वो तो हर समय है ही पास, अर्थात उसको अनुभूति होती रहती है। दादू कछु व्यापे नहीं, उसको कुछ नहीं व्यापता। जे कोटि काल झकी जाए, का काल कितना भी कुछ करते रहे उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। जे कोटि काल झकी जाए, मर जाए, ऐसे का कितना करोड़ों करोड़ काल होकर मर जाए, चाहे प्रयत्न करते रहे, फिर भी उसको कुछ होने वाला नहीं है। जिसको जे जन राखे राम जी, और जे जन राखे राम जी, राम जी जिसको अपने शरण में ले लिए हैं, जन्म ने वो भक्त हैं। जे जन राखे राम जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलो भाई।